नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। हम हिंदी निबंध का विकास बीए पार्ट 3 का अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने कल शुक्लोत्तर निबंधों का अध्ययन किया। इसी में हमने देखा कि शुक्लोत्तर निबंधों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि का नाम प्रमुख है। इसके अलावा अतिरिक्त हम जो अध्ययन करेंगे वो निबंध इस प्रकार से हैं कि भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व संबंधी विषयों पर निबंध रचयिताओं में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा हम अध्ययन कर रहे थे। इनके तत्संबंधी अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति आदि प्रमुख है। डॉक्टर अग्रवाल के निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं और इनकी शैली सरसता और स्पष्टता मिलती है। इनकी शैली में सरसता एवं स्पष्टता मिलती है, जो उनके निबंधों के अतिरिक्त गुण हैं। आत्मानुभूतिपूर्वक व्यक्तिक निबंध प्रस्तुत करने की दृष्टि से शांतिप्रिय द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। ये हिंदी साहित्य में एक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार से हैं: जीवन यात्रा, साहित्य की, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी आदि। इन्होंने प्राय कला एवं साहित्य संबंधी विषयों पर भी स्वानुभूतिपूर्वक विचार प्रस्तुत किए हैं। इनकी शैली अत्यंत सरस एवं प्रभाववादक रही है। इनके अतिरिक्त जो निबंधकार हैं वो जिनका नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है वे हैं डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक आलोचनात्मक निबंधों की अभिवृद्धि में असाधारण योगदान दिया। इनके निबंध संग्रहों में विचार और विवेचन, विचार एवं अनुभूति, विचार एवं विश्लेषण, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंधों का मूल स्वरूप विषय प्रधान है, किंतु अनेक निबंधों में व्यक्तित्व के दर्शन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर भी इनका प्रयास पाठक का ध्यान अपनी ओर अपेक्षा विवेच्य विषय पर मूल समस्या की ओर आकर्षित करने में अधिक रहा है एवं कुशल व्याख्याता की भांति वे किसी भी समस्या पर अपने समाधान प्रस्तुत करने से पूर्व उसे पाठक के हृदय में उतार देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, यही उनका साधारणीकरण संबंधी निबंध इस विशिष्ट शैली का उदाहरण है। कुछ निबंधों में तो डॉक्टर नगेंद्र ने व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाणी वीणा पाणी के कंपाउंड में या हिंदी उपन्यास में इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। वस्तुतः विचारों की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता एवं शैली की रोचकता, इन तीनों का समन्वय इनके निबंधों में दिखाई देता है। डॉक्टर नगेंद्र के बाद जो प्रमुख निबंधकारों के रूप में हम जिनका नाम ले सकते हैं वो हैं जैनेन्द्र मुख्यतया तो कथाकार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, किंतु उन्होंने निबंध भी लिखे हैं और उनके निबंध के क्षेत्र में जो योगदान है उनमें हम देखेंगे जड़ की बात, जैनेन्द्र के निबंध,
साहित्य का श्रेय और प्रिय, प्रस्तुत प्रश्न, सोच विचार मंथन आदि उल्लेखनीय है। उन्होंने प्राय दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक आदि विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं, निबंध लिखे हैं। उनकी चिंतन शैली स्पष्ट न होकर द्वंद्वात्मक है। डॉक्टर जैनेन्द्र ने साहित्य और कला संबंधी विषयों पर उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं, जो कला, कल्पना और साहित्य की झांकी आदि में संग्रहित है। इनके निबंधों का अध्ययन की गंभीरता, ज्ञान क्षेत्र की व्यापकता एवं चिंतन की स्पष्टता परिलक्षित होती है। इनकी शैली स्पष्ट एवं रोचक है। डॉक्टर विनय मोहन अग्रवाल अगले निबंधकार के रूप में इनका हम अध्ययन करेंगे। डॉक्टर विनय मोहन अग्रवाल के निबंध साहित्यावलोकन, दृष्टिकोण आदि के में संग्रहित है। उन्होंने मुख्यतः सौंदर्य शास्त्री एवं साहित्यिक विषयों को चुना है। इनके व्यक्तित्व की सरलता एवं उदारता के अनुरूप ही इनके निबंधों में भी विचारों की स्पष्टता एवं शैली की ऋजुता देखने को मिलती है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के बाद जो महत्वपूर्ण नाम है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। डॉक्टर रामविलास शर्मा का हिंदी निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी जो शैली है अत्यंत तीखी, व्यंग्यपूर्ण एवं सशक्त है और विचार को प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो निराला ही है। उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति संबंधी विषयों पर शताधिक निबंध प्रस्तुत किए हैं और संस्कृत और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि संग्रहों में संग्रहित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का दृष्टिकोण मार्क्सवादी या प्रगतिवादी है। उसके अतिरिक्त जो निबंधकार हैं उनमें प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान आदि का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। अब आते हैं हम निबंधों की एक विशिष्ट शैली रही इस युग में, वो है संस्मरणात्मक निबंध। संस्मरणात्मक निबंधों के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, राम वृक्ष, वैनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दिनकर आदि के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार आदि निबंध संग्रह प्रस्तुत किए हैं। इनमें विषम एवं दीनहीन जनों की वेदना का चित्रण अनुभूति से ओतप्रोत शब्दों में किया है। जहाँ इनका विषय उदात्त है वहीं उनकी शैली भी अत्यंत सशक्त एवं प्रौढ़ है। उनमें दार्शनिक की अंतर्दृष्टि पाई जाती है, कवि की शिरवाणी पाई जाती है। महादेवी वर्मा में चित्रकार की तुलिका एवं गद्यकार की लेखनी का समन्वय दृष्टिकोण होता है। राम वृक्ष वैनीपुरी का स्थान दूसरे नंबर पर हम ले सकते हैं, जिन्होंने संस्मरणात्मक निबंधों की रचना की। माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब में संग्रहित है। बच्चन के जो संस्मरणात्मक निबंध है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, और मस्त राम जी ने झरोखे में अपने जीवन के मर्म स्पर्शी संस्करण अंकित किए हैं। इसके अतिरिक्त इस युग में एक नाम और रह जाता है, वो है आचार्य चंद्रबली पांडे। इन्होंने एकता विचार विमर्श में निबंध संग्रहित हैं। इनके दूसरे निबंधकार हैं जो नलिन विलोचन शर्मा, रांगे राघव, डॉक्टर देवराज, लीलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि। ये मुख्यतया कथाकार रहे, लेकिन इन्होंने निबंध साहित्य की भी वृद्धि की। हास्य और व्यंग्य निबंधों में हम देखेंगे कि गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माउचे, बेडब बनारसी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध हिंदी के इंटरव्यू शैली में निबंध प्रस्तुत करने की परंपरा
के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश का नाम उल्लेखनीय है और भाव चिंतन नामक इनका संग्रह है। आचार्य शुक्ल की भांति मनोविकार एवं मौलिक निबंध प्रस्तुत किए गए हैं। स्वभाव और आदत, चिंतन, आशा, चोरी, प्रेम और करुणा, मान और अपमान, आंसू और मुस्कान आदि निबंधों में उनकी प्रतिमा परिलक्षित होती है। डॉक्टर सिंह ने ऐसे निबंधों द्वारा हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की है। ये हमने एक संक्षिप्त रूप से हिंदी निबंध का विकास का परिचय प्राप्त किया है, जो इस प्रकार से हमारा ये समाप्त हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि निबंधों के प्रकार। सबसे पहले हम ललित निबंध के बारे में बात करेंगे। इन निबंधों में विषय वस्तु एवं विचारों की सुव्यवस्थित प्रतिपादन के स्थान पर निजी चिंतन अनुभूति को स्वच्छतापूर्वक व्यक्त किया जाता है और इन्हें ही ललित निबंध का नाम दिया गया है। शैली के लालित्य के प्रमुखता के कारण ही इन्हें ललित निबंध की संज्ञा दी गई है। ललित निबंधकारों में कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि का नाम उल्लेखनीय है। कुबेरनाथ राय के प्रिय, नीलमणि, निषाद योग, निषाद बांसुरी, कामधेनु आदि निबंध संग्रह प्रमुख हैं। विद्यानिवास मिश्र के संग्रहों में चित्रण की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि प्रमुख हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संग्रहों में जिंदगी मुस्काई, दीप जले, शंख बजे तथा जिंदगी लहराई आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त विजेंद्र स्नातक, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर द्विवेदी, शांतिप्रिया द्विवेदी आदि ने भी ललित निबंधों की रचना की है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए निबंधों में